कि जब हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ करते हैं तो एक नहीं कई मंत्रों में बाद में एक पद आता है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, जिसका बहुत सुंदर अर्थ करते हुए ऋषि दयानंद जी ने लिखा, उस ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन तरीका क्या है। तो जितनी बार भी ये आया कस्मै देवाय हविषा विधेम, अगर आप प्रत्येक मंत्र के अर्थ को पढ़ेंगे तो इसका हर बार ऋषि दयानंद जी ने अलग अलग अर्थ किया है, एक नहीं किया। एक बार ऋषि दयानंद क्या लिख रहे हैं, सारे मिलकर के अति प्रेम से क्या करें, परमात्मा की भक्ति करें। इसका मतलब जो लोग कहते हैं सारे मिलकर के चार धाम की यात्रा पर चलो, सारे मिलकर के जगराता करो, जयकारा बोलो, ये परंपरा कोई उनकी परंपरा नहीं है, ये वैदिक परंपरा है। यहाँ पर वो शिक्षा पद्धति रही है जिस शिक्षा पद्धति में आध्यात्म का सबसे ऊंचा महत्व था। इसलिए आचार्य एक उच्च पद पर बैठ करके ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों को विधिवत तरीके से ब्रह्म यज्ञ कराते थे, जो कि प्रथम यज्ञ है। और आप यदि देखोगे तो जो पंच महायज्ञ बताए गए हैं उसमें सन्यासी को भी छूट मिली है। किसमें? देव यज्ञ में, बलिवैश्य देवी यज्ञ में सन्यासी करे या बोलो ना करे। पता लगा उसमें ब्रह्मचारियों को भी छूट मिली है, वानप्रस्थियों को भी छूट मिली है, लेकिन ब्रह्म यज्ञ में किसी को भी छूट नहीं है। चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चारों के लिए ब्रह्म यज्ञ करना अनिवार्य बतलाया। और ऋषि दयानंद जी तो कहते ही हैं कि जो ब्रह्म यज्ञ नहीं करता, अर्थात उस ईश्वर का धन्यवाद नहीं करता, उस ईश्वर का ध्यान और चिंतन नहीं करता, वह व्यक्ति भी पाप का भागी है। इसी बात को अगर देखा जाए तो पता लगा कि जिस समय श्री राम के वन जाने से आहत होकर के भरत जी माता कौशल्या के समीप आते हैं और माता कौशल्या को भरत जी को देख करके कुछ संदेह का भाव बनता है और संदेह के भाव में भर करके माता कौशल्या कुछ शब्द इस प्रकार का प्रयोग करती है, आओ महाराज भरत, अब तो कोई चिंता नहीं। तो इतने ही संकेत मात्र से भरत जी समझ गए कि इसका मतलब कहीं ना कहीं माता कौशल्या मुझे भी इसमें दोषी मान रही है और अपने आप को निर्दोष प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं वहां पर भरत जी ने माता कौशल्या को विश्वास दिलाने के लिए कुछ कसमें खाई। कसम तो आज भी खाते हैं, पर आज वाली कसमें कैसी है, जैसे भी कोई बात आएगी तो तुरंत तेरी कसम, यही बोलते हैं कि नहीं बोलते। और अगर तेरी पे विश्वास ना हो तो फिर क्या कहेंगे, अच्छा भगवान की कसम। फिर भगवान को ले आते हैं बीच में, ले आते हैं कि नहीं ले आते हैं, है ना। एक पता लगा चौधरी साहब दुकान पर कपड़ा लेने चले गए, सुबह सुबह का समय था। अब ज़्यादातर तो यहाँ दुकानदारी बैठे होंगे क्योंकि हम भी बाजार के बीच में ही बैठे हुए हैं। अब मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा मान्यता चल पड़ी है कि दुकानदार भी यही बोल देता है जी सुबह सुबह का टाइम है, झूठ थोड़ा बोलेंगे। इसका मतलब दोपहर में कोई लाइसेंस रिन्यूएट हो जाता होगा झूठ बोलने का। और ग्राहक के भी मन में यही बात रहती है कि सुबह सुबह का समय है तो चलो चीजें थोड़ी ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि सेठ जी ने दिया बत्ती कर ली होगी अभी, तो उसका असर थोड़ी देर तो रहेगा।
तो सुबह सुबह सेठ जी की दुकान पर जाकर के चौधरी साहब बैठ गए और चौधरी साहब ने कहा, सेठ जी बढ़िया सा कपड़ा दिखाओ कोई। अब पता लगा कि थान मंगवा दिया सेठ जी ने। एक मंगवाया वो ठीक नहीं लगा, दूसरा मंगवाया वो ठीक नहीं लगा, तीसरा मंगवाया। और जब तीसरा मंगवाया तो सेठ वो चौधरी साहब ने कपड़े में हाथ डाला और कपड़े में हाथ डाल करके कहते हैं, हाँ ये ठीक है, अब बताओ क्या दाम है। सेठ जी की भाषा थी, सुबह सुबह का टाइम है, चौधरी साहब बोहनी का टाइम है, बस ईमानदारी से बिल्कुल धर्म की बात और भगवान को साक्षी मान करके कह रहा हूं, कपड़ा जो है वो 20 रुपए मीटर है। चौधरी साहब ने कहा, सेठ जी मैं भी धर्म की बात ही कह रहा हूं, सुबह सुबह बोल रहा हूं, जिस कपड़े को आप 20 मीटर बता रहे हो, ईश्वर की साक्षी मान करके कहता हूं बिल्कुल ऐसा ही कपड़ा, बिल्कुल ऐसा ही कपड़ा, और मैंने 10 रुपए मीटर में देखा। सेठ जी फिर बोले चौधरी साहब ऐसे थोड़ी ना होता है, वो जो आपने देखा होगा वो चीज कुछ और थी और ये चीज कुछ, ये तो आया भी अभी है। और धर्म की बात, और बिल्कुल मैं भी भगवान को साक्षी मान के कह रहा हूं, बस ये सोच करके चलो, अभी तो इसे बाजार में लाया भी मैं ही हूं, तो देखो 10 रुपए की बात नहीं हुआ करती, चलो एक काम करो 18 रुपए मीटर लगा लूंगा, कोई बात नहीं, बोनी का टाइम है, सुबह सुबह का टाइम है। उधर चौधरी साहब ने कहा, सेठ जी मैं भी कोई झूठ तो बोल नहीं रहा हूं, मैं भी सुबह सुबह भगवान से डर करके ही कह रहा हूं, उस परमात्मा को चारों ओर मान करके ही कह रहा हूं कि मैंने तो 10 रुपए मीटर में देखा था, पर चलो ज्यादा करो तो एक काम करो 11 रुपए मीटर लगा लो, बस बात खत्म करो। सेठ जी ने कहा, देखो ऐसा नहीं होता, चलो ना मेरी और ना आपकी, एक काम करो 15 में लाओ, बताओ धर्म की बात, अब इससे वो मत करना। चौधरी साहब ने कहा, नहीं देखो मैं भी धर्म की बात ही कह रहा हूं, अब जब आपकी रही ना मेरी रही, तो एक काम करो 12 रुपए मीटर लगा लो। सेठ जी ने कहा, चलो 12 रुपए मीटर में मेरा पड़ता नहीं खाता बिल्कुल भी, इसमें मुझे है तो हानि, पर अपनी घर भर की बात है, बताओ कितना काट दूं। बोले एक काम कर, बस इतना सा काट दे, मुझे तो वो चिलम की साफी पे लपेटना है बस। इतने से कपड़े के लिए सारे धर्म कर्म भगवान सब बीच में ले आए कि नहीं ले आए? सारे धर्म कर्म भगवान को सबको बीच में ले आए। कसमें खाते हैं, भरत जी कसम खाते हैं और क्या कहते हैं, मां यदि आर्य राम को वन भिजवाने में मेरा लेश मात्र भी कोई प्रयोजन हो, तो मुझे वो पाप लगे जो पाप यज्ञ न करने वाले को लगता है। अगर भैया राम को वन भिजवाने में मेरा लेश मात्र भी कोई योगदान है, तो मुझे वो पाप लगे जो पाप माता पिता की सेवा न करने वाली संतान को लगता है। मुझे वो पाप लगे जो पाप पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालने वाले को लगता है। मुझे वो पाप लगे जो पाप किसी बैठी हुई गाय को पैर मारने वाले को लगता है। मुझे वो पाप लगे जो यज्ञ करा करके दक्षिणा न देने वाले को लगता है। मुझे वो पाप लगे जो प्रातः प्रातः सायं सायं ब्रह्म यज्ञ न करने वाले को, जोर से बोलो, लगता है। इसका मतलब जो ब्रह्म यज्ञ नहीं करता, जो संध्या नहीं करता, वो भी क्या है? पापी है। इसलिए ये सबके लिए अनिवार्य है, बताइए। और संध्या करके कोई ये सोचे कि हम भगवान को कुछ दे रहे हैं या भगवान का भला कर रहे हैं, नहीं। ये संध्या भी आपकी ही आत्मिक उन्नति के लिए है। ये संध्या भी आपके मस्तिष्क को ठीक ठाक रखने के लिए ही है। ये संध्या भी आपके जीवन को बैलेंस बनाने के लिए ही, जोर से बोलो, जरूरी है। आज राजनीतिक चर्चा करने में चाहे 2 घंटे लग जाए, एडी से चोटी तक का जोर लगा देंगे, पर वहां नहीं व्यक्ति सोचता कि समय नष्ट हो रहा है।
बेकार की बहस करने में पता नहीं कितना समय चला जाएगा, वहां पर व्यक्ति नहीं सोचता कि समय नष्ट हो रहा है। निंदा चुगली करने में कितना समय निकल जाए, वहां व्यक्ति इस बात की चिंता नहीं करता कि समय नष्ट हो रहा है। पर विडंबना देखो आप, जब सुबह और शाम उस परमात्मा का धन्यवाद करने की बात आती है, ब्रह्म यज्ञ करने की बात आती है, तो बड़ी आसानी से लोग क्या कह देते हैं, हमें तो मरने तक की भी फुर्सत, टाइम ही नहीं है हमारे पास। अच्छे कार्यों के लिए, आत्मिक उत्थान के लिए, जीवन के कल्याण के लिए बोले समय ही नहीं है हमारे पास। और आप विचार करना, जब उत्थान वाले कार्यों के लिए समय ही नहीं है, तो फिर जीवन में सुख का वास होगा या दुख का वास होगा? बोलो, दुख का वास होगा। कुछ लोग तो यहां तक बोल देते हैं, भगवान की भक्ति तो जाकर के जी कब कर लेंगे। ओहो, इसलिए ज्यादातर जहां भगवान का भजन है वहां सफेदी ज्यादा मिलती है। ऐसे लोगों के लिए मैंने चंद पंक्तियां लिखी थी। और क्या कि तू प्रभु नाम भूला, क्यों भरी जवानी में, कि तू प्रभु नाम भूला, क्यों भरी जवानी में, जीवन ये डुबा डाला चुल्लू भर पानी में, जीवन ये डुबा डाला चुल्लू भर पानी में। तू प्रभु नाम भूला, क्यों भरी जवानी में, अरे प्रभु नाम भूला, क्यों भरी जवानी में, जीवन ये डुबा डाला चुल्लू भर पानी में, जीवन ये डुबा डाला चुल्लू भर पानी में, ये डुबा डाला चुल्लू भर पानी में, जीवन ये डुबा डाला चुल्लू भर पानी में। चोला ये मनुष्य का जो हर बार नहीं मिलता, चोला ये मनुष्य का जो हर बार नहीं मिलता, ये फूल सुकर्मों का बड़ी मुश्किल से खिलता, ये फूल सुकर्मों का बड़ी मुश्किल से खिलता, ये बात भूल बैठा तू आना कानी में, ये बात भूल बैठा तू आना कानी में, जीवन ये डुबा डाला चुल्लू भर पानी में, जीवन ये डुबा डाला चुल्लू भर पानी में। ओ प्रभु नाम भूला, क्यों भरी जवानी में, अरे प्रभु नाम भूला, क्यों भरी जवानी में, जीवन ये डुबा डाला चुल्लू भर पानी 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 में। तू लिप्त
लिप्त रहा हरदम मोह माया के मद में। हो 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 तू लिप्त रहा हरदम मोह माया के मद में। भोगों का जहर फैला हरदम तेरी रग रग में। सब कुछ क्यों गवाता है भोगों की रवानी में। सब कुछ क्यों गवाता है भोगों की रवानी में। जीवन ये डुबा डाला चुल्लू भर पानी में। जीवन ये डुबा डाला चुल्लू भर पानी में। तू प्रभु नाम भूला क्यों भरी जवानी में। अरे प्रभु नाम भूला क्यों भरी जवानी में। जीवन ये डुबा डाला चुल्लू भर पानी में। जीवन ये डुबा डाला चुल्लू भर पानी में। जीवन ये डुबा डाला चुल्लू भर पानी में। जीवन दुर्व्यसनों का बन कर गोदाम रहा। जीवन दुर्व्यसनों का बन कर गोदाम रहा। दुनिया में कहाँ कैसा अब तेरा नाम रहा। जीवन दुर्व्यसनों का बन कर गोदाम रहा। दुनिया में कहाँ कैसा अब तेरा नाम रहा। है घोर निशा छाई तेरी जिंदगानी में। है घोर निशा छाई तेरी जिंदगानी में। जीवन ये डुबा डाला चुल्लू भर पानी में। जीवन ये डुबा डाला चुल्लू भर पानी में। तो प्रभु नाम भूला क्यों भरी जवानी में। अरे प्रभु नाम भूला क्यों भरी जवानी में। जीवन ये डुबा डाला चुल्लू भर पानी 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 में। और कहा कि ये मौका इस मानव जीवन में ही मिल सकता है। अन्य किसी योनि में ये संभव भी नहीं है। तो क्या कहा, अभी मौका है पगले चल प्रभु नाम भज ले। हो 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 अभी मौका जी मौका, हाँ मौका जी मौका, हाँ मौका जी मौका, हाँ मौका जी मौका, मौका हाँ मौका, हाँ मौका, हाँ मौका, अरे मौका जी मौका, हाँ मौका ये मौका, अभी मौका है पगले चल प्रभु नाम भज ले। अंजलि अब देर न कर चल सीधी राह लग ले।
नहीं कोई बच पाया प्रभु की राजधानी में, नहीं कोई बच पाया प्रभु की राजधानी में। जीवन डुबा डाला चुल्लू भर पानी में, जीवन ये डुबा डाला चुल्लू भर पानी में। तू प्रभु नाम भूला क्यों भरी जवानी में, अरे प्रभु नाम भूला क्यों भरी जवानी में। जीवन ये डुबा डाला चुल्लू भर पानी में, जीवन ये डुबा डाला चुल्लू भर पानी में, जीवन ये डुबा डाला चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर